मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बर्नर पे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी सिंचाई के बारे में, जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में, और नहरों द्वारा होने वाली सिंचाई के बारे में, और जितनी भी नहरें थी जिनके द्वारा राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम सतही सिंचाई की। सतही सिंचाई क्या होती है कि जब जल देते हैं हम, तब जो सतह पर जल दिया जाता है तो उसे सतही सिंचाई विधियां कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सतही सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। तो सतही सिंचाई की विधियों में सबसे पहली विधि होती है बाढ़ या फ्लड विधि। इसके अंदर क्या होता है कि पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है, और इस विधि का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर पानी की प्रचुर मात्रा हो। और किसके अंदर, चावल की फसल के अंदर किया। अब बात करते हैं इसकी कौन कौन सी कमियां हैं। तो कमियों में पहली कमी है, इससे 50 से 60% जल व्यर्थ ही रहता है। क्योंकि जब पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है तो इसमें कुछ 50 से 60% पानी तो व्यर्थ ही चला जाता है। उसके बाद में जो सेकेंड नंबर की सिंचाई की विधि होती है सतही सिंचाई की, उसके अंदर आती है क्यारी विधि। तो क्यारी विधि के अंदर क्या होता है, सर्वाधिक प्रचलित विधि यही है सतही सिंचाई की, सबसे अधिक फेमस विधि यही है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, सघन फसलों के अंदर इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। जैसे मूंगफली और गेहूं के अंदर सिंचाई के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी कमी क्या है, वो है कि बहुत बड़ा भाग मेढे बनाने में व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि जो क्यारियां बनाई जाती है तो उसके अंदर जो मेढे होती है पानी की निकासी के लिए, उसके अंदर बहुत सारा भूमि का भाग व्यर्थ हो जाता है। और सेकंड कमी क्या है, वो है क्या, तो सेकंड कमी है श्रमिकों की आवश्यकता। तो इसमें सर्वाधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है मेढे बनाने के लिए। फिर अगली सिंचाई की विधि है सीमांत पट्टी विधि। तो इसके अंदर होता क्या है कि खेत को बहुत सारी अनेक पट्टियों के अंदर बांट दिया जाता है और फिर उनकी सिंचाई की जाती है। एक एक पट्टी के अंदर पानी पहुंचता है। तो इसका प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है चारागाह भूमि की सिंचाई के लिए। अगली विधि है वलय या थाला विधि। इसके अंदर होता क्या है कि एक पेड़ होता है, उसके चारों ओर से गोला बना दिया जाता है, डाला जाता है। तो ये पानी सिर्फ गोले के चारों ओर यहाँ तक ही आता है, जिससे कि ये पानी पेड़ के तने तक नहीं पहुंचता है। तो इसी विधि को वलय या थाला विधि और कहते ये हैं। जो गोल गोल गोला है, इसको हमारे अजमेर के अंदर इसको पाडुंडिया कहा जाता है। और कमेंट करके बताइए कि आपके वहां इसे क्या कहा तो जाता इस है। विधि का प्रयोग फलदार वृक्षों हेतु किया जाता है। उसके बाद में जो सिंचाई विधि है वो है गहरी कुंड या नाली सिंचाई विधि। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, पंक्ति बनाकर सिंचाई की जाती है। इसके अंदर कैसे, तो इस विधि के अंदर इस प्रकार से पंक्तियां बना दी जाती है और इस पंक्ति पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे कि यहाँ बीच में कुंड का निर्माण हो जाता है, कुंड के जैसे। और फिर यहाँ जो ये मिट्टी चढ़ाई हुई होती है, इस जगह पे जो जड़ वाली फसलें होती है जैसे मूली, शलजम, शकरकंद आदि, इनकी बुआई कर दी जाती है। और गन्ने की भी इसी विधि के द्वारा होती है। इसके बाद आती है सर्ज विधि। तो सर्ज विधि के अंदर होता है गुरुत्वीय जल पर आधारित विधि है, यानी कि जिस तरफ ढलान होगा उसी तरफ इस विधि के अंदर पानी जाएगा। तो इस प्रकार से भूमि को तैयार किया जाता है कि पानी ढलान की तरफ जाए। ये विधि ऑन या ऑफ श्रेणी के अंदर आती है। फिर अगली विधि है टाइफून विधि। तो टाइफून विधि के अंदर क्या होता है, ये बूंद बूंद सिंचाई की एक रूपांतरित विधि है। इसके अंदर होता क्या है कि जो बूंद बूंद सिंचाई के अंदर जो ड्रिप की जो आती है नलियां, उनके अंदर जो छेद होते हैं उनको सिस्टमिक तरीके से सेट किया हुआ है इनके अंदर, केवल टाइफून विधि के अंदर। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, महाराष्ट्र के अंदर गन्ने की फसल में सर्वाधिक प्रचलित विधि है ये। तो पहली सिंचाई की विधि हमने पढ़ी थी सतही सिंचाई की विधि, जिसके अंदर समतल भूमि के अंदर जल दिया जाता था। अब हम पढ़ते हैं अधोभूमि की सिंचाई। तो अधोभूमि की सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, इसमें सतह पर जल न देकर सीधा जड़ के अंदर जल को दिया जाता है। ये किसी छिद्रित नलियों या पाइपों के द्वारा सीधा जड़ के अंदर जल को दिया जाता है, वही अधोभूमि सिंचाई कहलाती है। तो इसका होता कहाँ कहाँ इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग होता है केरल में नारियल, व गुजरात के अंदर बलुई दोमट मिट्टी के अंदर, व कश्मीर के अंदर काली मिट्टी के अंदर सब्जी की खेती हेतु। फिर अगली जो सिंचाई की विधि है वो है फुहारा सिंचाई विधि। तो इसके अंदर क्या होता है कि दाब के साथ जब पानी बाहर निकलता है तो वो एक फुहार के रूप में गिरता है, जैसे वर्षा हो रही है उसी प्रकार से पानी नीचे की ओर गिरता है। और ये राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान फुहारा सिंचाई का है पूरे भारत के अंदर, जैसे सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के अंदर फुहारे से होती है। और इसका प्रयोग धान व जूट की फसल को छोड़कर सभी फसलों में किया जा सकता है। और क्या, इसका काली मृदा को छोड़कर सभी मृदाओं में प्रयोग किया जाता है इस विधि का। और ढलान में उबड़ खाबड़ वाली भूमियों के अंदर इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।
जो सतही सिंचाई की विधि है उसकी अपेक्षा इसमें 25 से 50% जल की बचत होती है और इसमें सिंचाई की क्षमता होती है 80 से 85%। और इसमें प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दाब होता है? 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पानी का दाब होता है। और पानी की डिस्चार्ज रेट कितनी होती है? 1000 लीटर प्रति घंटे। सर्दियों के अंदर इस विधि से जो पाले से बचत हो जाती है फसल की, और गर्मियों के अंदर जो उच्च तापमान रहता है उससे फसल की बचत हो जाती है। बूंद सिंचाई विधि जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय होती जा रही विधि है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो एक छोटी सी पानी की जो एक नली होती है छोटी सी, उसके अंदर छिद्र किया जाता है और छेद के अंदर से इमिटियर्स लगे होते हैं जिनके द्वारा पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता रहता है। और इसका विकास कहाँ से हुआ? इजराइल से इसका विकास हुआ। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? अधिक अंतराल वाली सब्जियों एवं फलों हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जिन फसलों के और फलों के वृक्षों के अंदर अंतराल होता है बीच के अंदर, वहाँ इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। और क्या है? इमिटियर्स द्वारा पानी डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि इन छिद्र होते हैं, छिद्रों के पास इमिटियर्स लगे होते हैं जिनके द्वारा पानी निकलता रहता है बूंद बूंद के रूप में। और पानी कितना डिस्चार्ज होता है? 1 घंटे के अंदर 1 से 8 लीटर पानी एक छिद्र से निकल जाता है। और इसके अंदर कुल दाब कितना होता है? तो 1.5 से 2.5 किलोग्राम दाब इसका प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में होता है। और इसके अंदर 50 से 70% जल की बचत होती है, सतही सिंचाई की अपेक्षा इसके अंदर होती है। और इसकी जल उपयोग दक्षता की बात करें तो 90 से 95% इसमें जल उपयोग की दक्षता होती है, यानी सर्वाधिक इसमें जल की बचत होती है। साथ ही बात करें कि इससे क्या क्या लाभ होता है, तो इससे एक तो कोई किसी प्रकार से खरपतवार पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल पानी जहाँ होता है वहीं पानी गिरता है, जिससे कोई खरपतवार नहीं रहता है। और दूसरी बात, इससे पौधे के अंदर पूर्णतः नमी बनी रहती है, क्योंकि पानी सीधा पौधे के पास ही में ही गिरता है, जड़ के पास में ही गिरता रहता है। तो ये थी सिंचाई की प्रमुख विधियां। अब हम आगे बात करेंगे जल निकास किसे कहते हैं।